नमस्कार। भव्यासरी न्यूज से मैं नूपुर। सदाबहार गीतों की अगर बात किया जाए तो कई दशक हमें पीछे जाना पड़ेगा और पीछे का पन्ना पलटा जाए तो शायद उंगली पे नाम आप गिन सकते हैं उस समय जितने कलाकार हुआ करते थे, जितने फिल्में बनी करती थी, या फिर जितने गीतकार हुआ करते थे या फिर गायक हुआ करते थे। यानी जो गाना गाते थे उनमें बहुत सारे गायक ऐसे हुए हैं जो आज के दौर में भी वो जीवित हैं। उनको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस दुनिया में नहीं है, भले ही सशरीर वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आवाज की दुनिया की बात अगर की जाए तो आज भी वो जीवित है। और आज भी कोई ऐसा स्टेज प्रोग्राम अपनी आंखों से नहीं गुजरा होगा या कानों में नहीं सुनाई पड़ी होगी जहां रफी साहब का गीत, लता मंगेशकर की गीत, आशा भोसले की गीत, किशोर दा की गीत या मुकेश जी की गीत ना बजाई जा रही हो या ना गाई जा रही हो या ना गुनगुनाई जा रही हो। आज भी लोग उन्हें गुनगुनाते हैं। उन्हीं को कहा जाता है सदाबहार गीत, वो नगमे। अब बात कर ले हम कि ऐसे ऐसे लोग के बीच क्या अनबन होती है जो ऐसे प्यार मोहब्बत के नगमे गाते हैं, ऐसे गजल गाते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं मोहम्मद रफ़ी जी की बात कि सभी लोग जानते हैं मोहम्मद रफ़ी जी क्या मजहब हो, लेकिन वो जब भी कोई भजन गाते हो या भक्ति गीत गाया हो तो ऐसे लगता हो जैसे अपने दिल को मंदिर में उतार कर रख दिया हो। जो उनके नगमे सुनने को ऐसा जान पड़ता है। चलिए, क्या ऐसे लोगों के विषय में क्या ऐसा हम मान सकते हैं वो लता जी हों, आशा जी हों, किशोर दा हों या मुकेश जी हों या फिर रफ़ी साहब हों। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बाकी छूट गए जिनको हम उंगली पे गिन सकते हैं कि वो सदाबहार गीत गाते थे और आज भी वो गीत जिंदा है। हमारे आसपास लोग भी जिंदा हैं। कुछ लोग चले गए इस दुनिया को अलविदा कह के, लेकिन अलविदा कहने के बाद भी आज वो हमारे सामने पढ़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं और उन्हें बहुत ही मोहब्बत से हम सुनते भी हैं। चलिए एक प्रसंग हम आपको बता दें। जैसे प्यार मोहब्बत के नगमे जो लिखे गए हैं या फिर जो गाए गए हैं तो ऐसा नहीं लगता कि दो कलाकारों के बीच भी क्या अनबन हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। और उसी में एक दोहा हम आपको सुनाते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। और यही प्रसंग हम मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी के विषय में बताने जा रहे हैं। हो सकता है आपने सुना भी हो और अगर नहीं सुना हो तो लीजिए हम उनकी ही जुबानी आपको बता देते हैं जो लता जी ने अपने एक साक्षात्कार में बताया था। आपको ये मालूम होगा रॉयल्टी को लेकर के लता मंगेशकर जी और रफ़ी साहब में अनबन हो गई थी। लता जी का ये कहना था कि रॉयल्टी मिलनी चाहिए और रफ़ी साहब का ये कहना था कि रॉयल्टी नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जो गाना हम गा लेते हैं, जो गाना गा रहे हैं, उसका जो हमको पारिश्रमिक मिल जाता है वो बहुत ज़्यादा पर्याप्त है, तो फिर उसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए और उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जबकि लता जी ये कहती थी कि नहीं, रॉयल्टी हर चीज़ में है, तो फिर जो गाना हम गा लिए उसमें रॉयल्टी हमें मिलनी चाहिए। और उन्हें उम्मीद थी कि रफ़ी साहब उनका साथ देंगे, लेकिन रफ़ी साहब ने लता मंगेशकर जी का साथ नहीं दिया और इस तरह दोनों का अनबन बढ़ता चला गया। और अनबन इतना तक बढ़ गया कि वहाँ बहुत सारे गीतकार संगीतकार वहाँ बैठे हुए थे और उसी में बात इतनी उभरी। अब ये पता नहीं चल पाया, लेकिन संभवतः जो लता जी अपने साक्षात्कार में कही हैं तो उन्होंने ये कहा है कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा कि आज से मैं लता के साथ गाना नहीं गाऊंगा, तो उस पर लता जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, आप एक मिनट ठहरिए, ये गाना आपने ये गलत बोल दिया कि आप हमारे साथ गाना नहीं गाएंगे, मैं आपके साथ आज से गाना नहीं गाऊंगी। और इस तरह अनबन में बात बढ़ती चली गई और बढ़ती इतना गई कि 3 वर्षों तक, यानी लगभग सूचना के आधार पर आपको हम बता रहे हैं कि लगभग 3 वर्ष तक दोनों के बीच गाने का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ, यानी एक लेवल में दोनों ने एक साथ गाना गाया ही नहीं। और उसके बाद संगीतकार शंकर जयकिशन ने इन दोनों की सुलह करवाई। अब मामला आ जाता है यहाँ पे आपको शाहिद रफ़ी जी की, यानी शाहिद रफ़ी जी जो हैं वो मोहम्मद रफ़ी के पुत्र हैं। और जब साक्षात्कार में उन्होंने ये कहा, यानी 3 वर्ष के बाद मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने साथ गाना गाया, प्रश्न पे लता जी ने अपने साक्षात्कार में यही कहा कि मोहम्मद रफ़ी ने लिखित रूप से शंकर जयकिशन के द्वारा इन्होंने माफ़ी मांगा उनके माध्यम से, और लिखित बयान में उन्होंने दिया कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। मतलब उनके शब्दों में इस तरह था कि मोहम्मद रफ़ी जी ने माफ़ी मांगी थी उस बातों को लेकर, यानी रॉयल्टी पर जो इनसे तू और मैं हो गया था, उसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने इनसे माफी मांगी थी लिखित रूप से। अब ये बात उनके पुत्र तक पहुंची। ये इंटरव्यू तो समाप्त हो गया, लेकिन इंटरव्यू तो हम आप सभी लोग देखते हैं, तो वैसे ही रफ़ी साहब के पुत्र भी ये इंटरव्यू को देखा तो वो बिल्कुल ही इस बातों को खारिज किया। और बातों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि अगर लता जी ये बात बोलती हैं
तो वो लिखित बयान कहाँ है? क्योंकि ऐसे बयान फटते नहीं हैं, फाड़े नहीं जाते, लोग संयोग कर उसको एक धरोहर मानकर अपने पास रखते हैं। तो सवाल तो है कि आखिर अगर रफी साहब ने माफी मांगी होगी तो वो कहाँ है लिखित बयान? और उन्होंने, शाहिद रफी ने ये कहा है कि अगर लिखित बयान अगर लता जी दिखा देती हैं तो मैं स्वयं उनसे माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन आखिर कहाँ लिखित बयान है? क्योंकि कहते हैं ना, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाया करती है। तो जहां छोटी बातें हो वहीं खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन अगर स्टार सामने हो, यानी इनको स्टार ही आप कह सकते हैं, अपनी उस दुनिया के स्टार यानी गायकी की दुनिया की, आवाज की दुनिया का स्टार लता मंगेशकर और एक तरफ मोहम्मद रफी साहब, ये दोनों दिग्गज कलाकार थे, दिग्गज गायक और गायिका थी। और इन दोनों के बीच ये सब भिड़ंत, यानी एक जगह अगर माना जाए तो रफी साहब 110% सही थे। चूंकि अगर ये देखा जाए, इन ऐसा हम नहीं कहते कि लता जी गलत थी, लता जी अपने अनुसार सही थे, मोहम्मद जी अपने अनुसार सही थे। और जितने अभी 125 करोड़ से ज्यादा की जो आबादी वाला हमारा भारत है, या फिर वर्ल्ड लेवल की अगर बात करें, चूंकि इनका जो आवाज है वो दूर तलक जाता है, यानी देश ही नहीं विदेशों में भी इनके चाहने वालों की कमी नहीं है। तो पूरे वर्ल्ड लेवल में अगर देखा जाए तो बहुत लोगों को लता जी की बात अच्छी लगी हो और बहुत लोगों को मोहम्मद रफी साहब की बात अच्छी लगी हो। तो यूं अगर आंकड़ा निकाला जाए रॉयल्टी का, तो एक पिक्चर जब बनती है तो उसमें बहुत सारी भूमिकाएं जो होती है, संगीतकार, गीतकार और आवाज, इसके बिना पिक्चर शायद बहुत ही अधूरी है। क्योंकि गाना को लेकर के ही पिक्चर का एक लगता है कि उसकी एक जो मतलब खूबसूरती है वो बयान करती है। आवाज के बिना तो कुछ है ही नहीं, और एक खूबसूरत आवाज ही गीतों में चार चांद जड़ता है या चार चांद लगाता है। और ऐसी आवाज में ही जो मोहब्बत भरी गीत गाते थे, नगमे गाते थे, उनका नाम था मोहम्मद रफी। और इन जो दोनों की जोड़ी काफी सुपर हिट जोड़ी कही जा सकती है, जो आज भी लोग उनको गुनगुनाते हैं, उनको सुनते हैं। तो उस समय जो बातें हुई थी तो उसमें रफी साहब का जो ये अपना मोनोपोली था कि नहीं, जब एक बार हमको पैसा मिल जाता है तो फिर इसका मतलब है कि वो वहीं से बात खत्म हो गई। यानी एक बार कपड़े का, किसी भी चीजों का एक कलम हम खरीदे, बात वही समाप्त हो गई। इस कलम के निर्माण में पैसा भले ही कितना भी लगा हो, बस हम वहां से खरीदे, वो 5 रुपए का हो, 50 रुपए का हो, मैंने उसको पैसा दिया, बात खत्म। अब उस कलम से हम कितने भी लेखन कर ले, यानी कोई भी फीचर्स लिख ले, कहानी लिख ले, कविता लिख ले, वो करोड़ों में क्यों नहीं बिक जाए, उससे कलम निर्माता को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उसने कलम बनाया और मुझे 50 रुपए में, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए में बेच दिया, तो बात वहीं के वहीं खत्म है। लेकिन लता जी का कहना था नहीं, इस कलम से अगर जितने भी पैसे कमाए गए हों तो रॉयल्टी के रूप में वो तब तक जब बिकता है तब तक वो हमें भी मिलना चाहिए। यानी हमें का मतलब हर कलाकारों को, हर गायक गायिकाओं को भी मिलना चाहिए, जिसमें रफी साहब ने उनको साथ नहीं दिया था। अब कहना होगा कि अगर एक निर्माता अगर पिक्चर बनाते हैं पूरी तन मन से धन लगाकर और उसके बाद वो पिक्चर अगर फ्लॉप कर जाता है तो क्या गायक या गायिका उनको पैसा अपना जो गा चुके हैं, जो पैसा ले चुके हैं, वो क्या वापस करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। या फिर जो कलाकार हैं उनको पैसा जब दे दिया जाता है तो क्या अगर निर्माता प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, यानी सबको पे आ जाते हैं, एकदम बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है। कहते हैं ना, कमाल अमरोई की पिक्चर जब बनी थी तो नेचुरली है, रजिया सुल्तान की बात अगर कर ले तो वो सबको पे आ गए थे। तो जो गीतकार रहे होंगे, जो संगीतकार रहे होंगे, या फिर जो कलाकार थे, उसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी थे, इतने दिग्गज कलाकार, और वो पिक्चर बिल्कुल फ्लॉप कर गई। तो फ्लॉप कर गई तो वो तो सबको पे आ गए, कहाँ उठाने के लिए लोग कलाकार पास में आ गए। तो मोहम्मद रफी साहब का यही कहना था कि हमने गाना गाया और हमारी बात वहीं से समाप्त हो गई, फिर रॉयल्टी कहेगा। लेकिन लता जी कहती थी नहीं, अगर लोग इसमें रॉयल्टी सबको मिलता है तो मुझे भी रॉयल्टी मिलना चाहिए। लेकिन उचित था ये चीज कि अगर पिक्चर बनती है तो ये एक तरह से एक जुआ ही इसको कहिए, या फिर एक जंग कहिए, कि जिसमें जो टीम होती है कभी हार जाती है और कभी जीत जाती है। अगर जीतता है लोग तो उसमें एक सवेरा ही सवेरा होता है, लेकिन हार जाता है तो वो सड़कों पे आ जाता है, फिर उठना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है उसके लिए, किसी भी निर्माता के लिए। तो खैर, इस पलड़े पे इनकी बातें थी और इस पलड़े पे इनकी बातें थी। दोनों अपनी अपनी जगह कहाँ सही थे और कहाँ गलत थे, ये सोचना तो आपका और हमारा काम है। तो आप सोचिए कि क्या मोहम्मद रफी साहब सही थे या फिर लता मंगेशकर सही थी। सही कोई भी हो, गलत कोई भी हो, लेकिन हर जगह पे ये तू मैं और इस तरह की बातें जब आ जाती हैं तो बरसों बरस, एक घर में ही नहीं, घर के बाहर भी देख लीजिएगा, जो इतने मोहब्बत भरे नगमे गाते हों,
इतना जिसे दिल छू जाता है और इंसान एक भटकाव जहां आता है वहीं स्थिर हो जाता है और उस राह पे चल जाता है। गाना सुनकर, पिक्चरों को देखकर अपनी जिंदगी को बदल देता है। उस जगह भी, उस प्लेटफॉर्म में भी तू मैं होती है और कहीं ना कहीं किसी न किसी की बातों को लेकर अनबन होती है। तो यही बात उनके बीच में हुआ, जो आज उनके बेटे ने खारिज किया कि नहीं, कोई ऐसी बातें थी ही नहीं, मेरे पिता ने माफी नहीं मांगी थी। लेकिन ये शब्द जो लता जी के साक्षात्कार हैं वो बहुत दूर तलक गए, बहुत सारे लोग देखे। अगर इनके बच्चे अगर ये बात नहीं कहते तो शायद सामने आता ही नहीं और लोग अभी तक यही जानते कि हाँ, मोहम्मद रफी साहब ने माफी मांगी थी। जबकि माफी मांगना कोई ऐसा नहीं है कि माफी मांगने से कोई छोटा या बड़ा हो जाता है। लेकिन बात वहीं के वहीं आती है कि उनके बच्चे को बखूबी ये घर में पता होता है कि किससे मेरे पापा को या मेरी मम्मी को अनबन हुआ है, और अगर माफी नामा अगर उन्होंने लिखा होगा तो इनके पुत्र को जरूर ये पता होगा। जो उनके पुत्र ने ये कहा कि मुझे वो दिखाएं, लता जी दिखाएं, अगर ऐसा सामने में अगर आ जाता है तो मैं स्वतः लता जी से माफी मांगूंगा। जबकि ये बातें नहीं थी। अब ये बातें कहाँ तक सही हैं? एक जो मोहम्मद रफी साहब है इस दुनिया में नहीं है, लता जी इस दुनिया में है। जो हो रहा है वो बोल रही है, लेकिन ऊपर ही सुन रहे होंगे मोहम्मद रफी साहब, क्योंकि उनकी जुबानी तो यहाँ पे आ नहीं सकती कि सही क्या है और गलत क्या है। यहाँ जानने वाले सिर्फ तीन ही हुए, एक ऊपर वाले अल्लाह, खुदा, ईश्वर, जो भी मान लीजिए, वक्त को मान लीजिए, और दूसरा मोहम्मद रफी साहब जो इस दुनिया में अभी नहीं है एट प्रेजेंट, और एक लता जी जो आज हैं। अब क्या माना जाए और क्या नहीं माना जाए, लेकिन अनबन हुई थी ये तो सारा दुनिया जानती है।